बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी स्नैक्स की है। तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनाएंगे, जिन्हें बनाना बहुत आसान है लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत और खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। तो स्नैक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 120 ग्राम ले लिया है मैदे का, और मैदे को सबसे पहले छन्नी में छान लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 चुटकी अजवाइन शामिल कर रही हूँ, 2 से 3 चुटकी नमक, हाफ़ टी स्पून समझ लीजिए। फ्लेवर के लिए, टेस्ट और फ्लेवर के लिए नमक और अजवाइन का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ घी का। स्नैक्स को कुरकुरे और खस्ता बनाने के लिए हमने घी इस्तेमाल करना है। फ्राई इनको कुकिंग ऑयल में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डो लगाते हुए हमने घी इस्तेमाल करना है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच घी लिया है मैंने। घी को थोड़ा मेल्ट कर लिए। अब घी को मिक्स कर लेंगे मैदे में। 2 से 3 चम्मच जो घी लिया था वो सारा मैंने मैदे में शामिल कर दिया है, और इसको अच्छे से मसल लेंगे इस तरह से कि ये क्रम्बली फॉर्म में आ जाए घी डालने के बाद। तो अब लेंगे पानी, नॉर्मल पानी जो होता है टैप वाटर, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी हो तो डो बनाने के लिए गर्म पानी जो होता है उससे डो जल्दी तैयार होती है। अब चूँकि गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके हम एक सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट ना हो लेकिन हार्ड नहीं होनी चाहिए डो हमारी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी इस्तेमाल करें तो मुश्किल नहीं होती डो तैयार करने में। तो ये देखिए, बस अब इसे गूँध देंगे जिस तरह से आटा गूँधते हैं। सॉफ्ट सी डो हमारी तैयार होगी। 10 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे ऊपर से, ताकि ये डो हमारी सेटल हो जाए। 10 मिनट के लिए डो को हमने रेस्ट दिया हुआ है। जब तक मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ले लिया है मैदे का, और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। इन स्नैक्स को बनाने के लिए हमें स्लरी तैयार करनी है। तो 2 टेबलस्पून मैदे में थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और एक थिक सी स्लरी तैयार कर लेंगे। तो मैदे की स्लरी तैयार हो गई है, इसे साइड पे करेंगे और अब डो को चेक करेंगे। तो अब स्नैक्स बनाने के लिए डो हमने ले लिए, और यहाँ पे मैदे की डस्टिंग करेंगे ताकि डो को आसानी से बेल सकें। तो अब बेलन की मदद से बेल लेंगे और बारीक बेलेंगे। जितना बारीक बेल सकते हैं उतना ही बारीक हमने करना है। डो को मैंने बेल लिया है जितना भी बारीक हो सकता था। ये देखिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लग रही है डो हमारी, बिल्कुल नीचे से हाथ नज़र आ रहा है, इतनी बारीक हो गई है। तो इसी तरह से हमने बारीक बेलना था डो को, मतलब जितना स्ट्रेच हो सकती थी उतना बेल के हमने स्ट्रेच कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक बोतल का ढक्कन ले रही हूँ। चाहे तो कुकी कटर भी ले सकते हैं। अब इसके साथ हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, राउंड राउंड बस इस तरह से पीस निकाल लेने हैं, और अच्छे से दबा के ढक्कन को सही दबाना है ताकि कटिंग हो जाए। तो ये देखिए, डो को ढक्कन की मदद से इस तरह से गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है। और अब ये जो एक्स्ट्रा डो है इसे उठा लेंगे और इसे असेंबल करेंगे और दोबारा इसे यूज़ करेंगे। तो अब जो हमने पीस निकाले हैं गोल गोल, उन पे इस तरह से, मेरे पास ये स्पून है, इसकी बैक साइड में इस्तेमाल कर रही हूँ। चाहे तो फिंगर टिप के साथ भी इस तरह से ये स्लरी यहाँ पे लगा सकते हैं। सेंटर पॉइंट पे बस हमने लगानी है। ये देखिए, इस तरह से सिर्फ सेंटर पॉइंट पे लगानी है, आगे पीछे ना लगे। और ये जो दूसरा पीस है, राउंड पीस, इसको इसके ऊपर रख देंगे। अब फिर से यही प्रोसेस करना है, यानी स्लरी हमने सेंटर पे लगानी है। जहाँ पे पहले लगाई थी उसी तरह से सेंटर पॉइंट पे हमने ये स्लरी लगानी है इस तरह से। और ऊपर इसके ये तीसरा पीस रख लेंगे। इस तरह से 5 पीस हमने रखने हैं। तो अब ये चौथा पीस रखे हैं, और इस पर भी स्लरी लगानी है इसी तरह से। चम्मच की बैक साइड में इस्तेमाल कर रही हूँ। चाहे तो इस तरह से फिंगर टिप के साथ भी मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको, कि तब भी सेंटर पे ही आएगा। अगर फिंगर टिप इस्तेमाल करेंगे तब भी ये सेंटर पॉइंट पे स्लरी लगेगी। और इस पर लास्ट वाला पार्ट जो है वो ही रख देंगे।
और अब हमने क्या करना है, कोई भी वुडन स्टिक ले सकते हैं और इसको सेंटर पे जहाँ पे हमने स्लरी लगाई थी उसको प्रेस कर लेंगे, उस पोर्शन पे इसे प्रेस करेंगे। और देखिए ये फ्राई होने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनेगा और बिल्कुल ऑयल में जाके ना ये खुलेंगे ना ये बिखरेंगे स्नैक्स। हमारे फ्राई करने के लिए रेडी हैं। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, ऑयल मैंने अच्छे से गरम कर लिया और आंच जो है वो हल्की कर दी है। तो अब इसमें डाल देंगे स्नैक्स। ये देखिए जितने आसानी से आ सकते हैं इस पैन में उतने हम डाल देंगे। आंच मैंने मीडियम कर ली है और ये देखिए स्नैक्स हमारे फूल रहे हैं, किस तरह से राइस हो रहे हैं और इनकी लेयर्स निकल रही हैं। ये देखिए लेयर्स सारी इनकी अलग हो रही हैं और खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो स्नैक्स हमारे माशाल्लाह से हो गए फ्राई। तो अब इनको निकाल लेते हैं ऑयल से। और ये देखिए इनकी बहुत ही खूबसूरत कलर आ गए और इस तरह से छन्नी में रख के ऑयल ड्रेन कर लेंगे और स्नैक्स को हम ऑयल से निकाल लेंगे। तो बहुत ही खस्ता और मज़ेदार हमारे स्नैक्स रेडी हो गए। इन्हें सर्व करने के लिए सर्विंग प्लेट में डाल देंगे। और ये देखिए बहुत ही खस्ता बने, बहुत ही खस्ता क्रिस्पी और कुरकुरे हमारे स्नैक्स तैयार हो गए। ये देखिए कितने खस्ता लग रहे हैं और इनकी लेयर्स कैसे खुल गई हैं। तो चेक करते हैं कि ये देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये खस्ता कितने हैं। इन्हें केचप या अपनी मनपसंद कोई भी चटनी इस्तेमाल करके एंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इमली की चटनी का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये देखिए कितने खस्ता हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कुरकुरे और खस्ता स्नैक्स बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।